हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, आपको आगे के क्वेश्चन समझने में काफ़ी इजी होगी। बट अगर नहीं देखी तो हमने सजेशन बॉक्स में सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसे हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, and then आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इस टर्म का अलग डिफरेंशिएशन होगा और सेकंड टर्म का अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो इसलिए 2 इंटू 2 एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन के टाइम पर बाहर आ जाता है। तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 dy by dx equals to d by dx of sin x. As you all know, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1। सो 2 इंटू 1 प्लस 3। अब यहाँ पर हमें y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हमारा ये वाली टर्म सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। अगर यहीं हमें y स्क्वायर दे देता डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते यानी 2y। अब हम यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करते तो इस होल का डिफरेंशिएशन क्या बनता 2y dy बाई dx। बट यहाँ पर हमें सिर्फ y गिवन है, तो इसलिए हमारा ये टर्म dy बाई dx हो जाएगी। इक्वल्स टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस 3 dy by dx equals to cos x. So we have to find out what dy by dx. तो dy by dx को निकालने के लिए हम सारी टर्म्स जो dy by dx से इंडिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पर 2 और cos x, इन दोनों को एक साइड ले जाएंगे, RHS ले जाते हैं, cos x माइनस 2 और इधर 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें सिंपल निकालना है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने सेपरेट डिफरेंशिएशन प्रोसेस फॉलो किया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, एंड देन वी प्रोसीड। And this is the answer to question number 1. Let's move to question number 2. So now we have question number 2. Question number 2 में हमारा क्वेश्चन सेम है, find dy by dx. Find dy by dx और हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है। अगर आप इसे पिछले वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से अगर कंपेयर करोगे तो LHS बिल्कुल सेम टू सेम है। बट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था sin x और इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है sin y। इसका मतलब हमें sin का डिफरेंशिएशन करने के बाद y का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x यानी 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स। सेम पिछले क्वेश्चन का प्रोसीजर फॉलो करना है, बस हमारे RHS साइड में अलग प्रोसीजर फॉलो होगा। अब यहाँ पर dy डी एक्स ऑफ साइन है y, 2 इंटू 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन y का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस कोस y। बट यहाँ पर अगर x होगा तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1,
लेकिन अब यहाँ पर हमें y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हम सेम प्रोसीजर जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। dy बाई डी एक्स कोस वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहीं आपको x लिखा होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोस एक्स इंटू 1, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, बट y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो हम जितनी भी dy बाई डी एक्स डिपेंडेंट टर्म है उन्हें एक साइड ले जाएंगे और जो इंडिपेंडेंट है उसे एक साइड। जब आप इस टर्म को, सेकंड टर्म को RHS साइड लेकर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इंटू कोस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ओके, सो dy बाई डी एक्स क्या आया हमारा, 2 अपॉन cos y minus 3, and this is the answer to this question. So let's move to next question. Now we have question number 3. इसमें भी हमें dy बाई डी एक्स यानी इस टर्म का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है और हमें एक्सप्रेशन गिवन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस वाई। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको x और y अगर ये दोनों वेरिएबल है, इन वेरिएबल के अलावा आपको कोई भी टर्म दिखे तो वो हमारा कांस्टेंट है। इसमें मतलब हमारा a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। ओके, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले डिफरेंशिएट करना होगा बोथ साइड। बोथ साइड्स जब आप ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो a तो कांस्टेंट है, a आ गया हमारा बाहर, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब हमारा यहाँ पर b कांस्टेंट है तो b वाली टर्म हमारी बाहर आ गई, b हमारा बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम RHS साइड भी डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई। ओके, तो इसकी वैल्यू तो गई 1, a इंटू 1 क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 प्लस b इंटू स्क्वायर टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले आप इसमें स्क्वायर टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y, फिर आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, वो क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन वाई। अभी तो आपने कोस का डिफरेंशिएशन किया है, बट अब आपको y का भी तो डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपको हर एक यूनिट का डिफरेंशिएशन करना होता है, जिसमें आप कोस का डिफरेंशिएशन कर चुके हो माइनस साइन वाई, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स a प्लस 2yb dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन y dy बाई डी एक्स। आपको यहाँ dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो dy बाई डी एक्स की सारी टर्म एक साइड ले आओ और dy बाई डी एक्स कॉमन आउट निकाल लो। यहाँ पे जब आप RHS से इसे LHS में लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आप जब इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 2yb प्लस साइन वाई इक्वल्स टू a अगर RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो इससे हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a 2yb प्लस साइन वाई। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हमने बोथ साइड का डिफरेंशिएशन किया, a कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है यहाँ। ओके, तो a हमारा a और b वाले टर्म एग्जिट कर गई, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1। y स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद y का,
तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y। अब हमें y का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, कोस y का माइनस साइन y और y का dy बाई डी एक्स। आप फिर dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साथ ले गए, एक साथ आप LHS में लाए और dy बाई डी एक्स उसमें से कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारी रिमेनिंग टर्म क्या बची 2yb प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस ए। आप फिर सिंपली आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर दिया। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गिवन दैट xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस y। हमें इस टर्म का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है और वैल्यू निकालनी है किसकी dy बाई डी एक्स की। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dy डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y। ओके, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन ये है, फर्स्ट वेरिएबल ये है और सेकंड ये है। इन दोनों की क्या हो रही है मल्टीप्लिकेशन। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया है। और अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आप सजेशन बॉक्स में जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो। अब आप जब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कैसे होगा सेकंड यानी y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यानी x प्लस फर्स्ट एज इट इज x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब आप पहले y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y डी वाई बाई डी एक्स। पहले आपने स्क्वायर टर्म का डिफरेंशिएशन किया 2y, उसके बाद आपने y का डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता ही है क्या होता है sec स्क्वायर x। सो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी dy बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पर देख लो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, y इंटू 1 प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। अब आप इसको एनालाइज करो कि आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए मैंने आपको छोटा तरीका क्या बताया, सारी dy बाई डी एक्स डिपेंडेंट टर्म एक साइड और इंडिपेंडेंट टर्म एक साइड। तो जब आप ये क्या है हमारी 1 इंटू डी बाई डी एक्स ही तो है, मतलब ये हमारी dy बाई डी एक्स डिपेंडेंट टर्म है। जब आप इसे LHS में लाओगे तो नेगेटिव में हो जाएगी, ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स। तो आप इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे। हमारी रिमेनिंग टर्म क्या बची x प्लस 2y, और जब RHS वाली टर्म LHS में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी -1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमारी y जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म है dy बाई डी एक्स से, तो जब वो RHS में जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस वाई, sec स्क्वायर x माइनस वाई। आपको कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, तो आपका आंसर तो आ गया। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवीजन में ले जाओगे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। एंड दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पर आपने लगाया इतना पार्ट जो हमारा वो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल। उसके बाद आपने y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया dy बाई 2y dy बाई डी एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स।
अब आप सारी टर्म जो dy बाई डी एक्स के डिपेंडेंट है वो एक साइड ले गए और जो इंडिपेंडेंट है वो एक साइड ले गए। उसके बाद आपने कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स। कॉमन लेने के बाद जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचा, आपको कैलकुलेट करना था dy बाई डी एक्स, तो उसे आपने मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में भेज दिया और आपका आंसर आ गया sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। So let's move to question number 5. We are given that find dy by dx, जैसा कि हमने सारे पिछले क्वेश्चनों में करा है और हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इस टर्म का dy by dx फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म को देखते ही आप RHS साइड से समझ ही गए हो कि ये हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आपको इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस एक्स वाई। आपको यहाँ दिख रहा है प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल होता है हमारा, ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y डी वाई बाई डी एक्स। पहले आपने स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, उससे क्या आया आपका 2y। उसके बाद आपने y का डिफरेंशिएशन किया, उससे क्या आया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 100। क्या है हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ओके, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स हटा दो, y इंटू 1 डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अभी तक आपने जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया है वही स्टेप आपको दोबारा करना है। आपको डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले जानी है और इंडिपेंडेंट टर्म एक साथ। तो जब आपको यहाँ पे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन निकाल लोगे dy बाई डी एक्स। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा x प्लस और यहाँ क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू, जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो उन्हें आप एक साइड ले जाओ। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है x, 2x प्लस y, 2x प्लस y RHS साइड जाकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 2x प्लस y। अब आप देख रहे हो आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स और इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ है, तो हमें सिंपल dy बाई डी एक्स बनाने के लिए क्या करना है, इसे डिवीजन में भेजना है। तो आप अगले स्टेप में सिंपली इस वाले टर्म को डिवीजन में भेज दोगे, यानी डिनोमिनेटर में भेज दोगे, एंड दिस इज द आंसर। सबसे पहले हमने क्या देखा कि RHS साइड हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रोडक्ट रूल लगता हुआ, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ y स्क्वायर में पहले स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो क्या है हमारा 2y इंटू, अब y का डिफरेंशिएशन किया तो क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब आपने जो dy बाई डी एक्स के डिपेंडेंट टर्म्स थी और जो इंडिपेंडेंट टर्म्स थी उन्हें सेपरेट कर लिया। जब आपने सेपरेट किया और dy बाई डी एक्स कॉमन आउट निकाला, तो आपका कुछ जो स्टेप बना वो कुछ इस तरीके से बना, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस y। फिर आपको निकालना है कैलकुलेट dy बाई डी एक्स, तो आपने सिंपली से डिनोमिनेटर भेज दिया और आपका आंसर आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत करेंगे
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।